अरे गावाची बात सुनजो रे, गावाची बात सुनजो रे, हे माँ की बात सुनजो रे, हे हाथी बात सुनजो रे, डायरी की बात सुनजो रे, दफ्तर की बात सुनजो रे, अफसर की बात सुनजो रे, मजदूरों की बात सुनजो रे, गरीबों की बात सुनजो रे, जगह जगह की बात सुनजो रे, फायदा की बात सुनजो रे, फायदा की बात सुनजो रे, फायदा की बात सुनजो रे, छत्रपति की बात सुनजो रे, देने की बात सुनजो रे, देने की बात सुनजो रे, भाई भाई रे बोल जाती रे, जनसुनवाई भीम माए आजो रे, जनसुनवाई माए आजो रे, ओ डायरी साथ में लाजो रे, हे डायरी साथ में लाजो रे, खरी खरी बातों के जो रे, खरी खरी बातों के जो रे, फायदा की बातों के जो रे, फायदा की बातों के जो रे, भाई भाई रे। आज ये प्रक्रिया ये भी है बताने के लिए कि किसी के साथ जो बीता वो अपने आप आएंगे और बताएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे, खड़े होके बताएंगे, बिना डर होके बताएंगे। भीम एक ऐसी जगह है जहां जो सही बात है वो कही जाएगी, बिना डर के कही जाएगी। आपको नाम कहिए? रूप सिंह। रूप सिंह जी, कटे रहो आप। हाँ बोलो। मैंने 2015 में लड़की की शादी किया था और इसमें एजेंट था हमारे पूनम सिंह, तो आपको 10,000 रुपये देना था। तो हमने बोला भाई 10,000 तो हमारे पास नहीं है, पैसे मिलेगा तो तुमको 5,000 देंगे। हमारे को पैसा मिल गया 1 साल बाद, तो हमने उनको 5,000 रुपये स्कूल के फील्ड में 5,000 रुपये दिए। मेरा नाम कमला देवी थी और पुनाराम जी आया घरे, तो पहले बोले कि कागज पाना लेके आओ, तो लेके आया, तो फिर बाद में बोले कि 6,000 इसका मेरे को अभी दो। वो 6,000 बाद में देना, पैसे आने के बाद में, तो 6,000 रुपये 2 रुपये फिर के ब्याज के ला के उनको दिया। खलीदा ने 2 साल लगी, अभी तक साथ रसी नहीं आई। तो पुनाराम जी पे इनकी और शिकायत आई है, तो उस पुनाराम जी पे क्या कार्रवाई करेगा विभाग, थोड़ा एक बार बता दो। जो भी आज शिकायतें आई, इनमें कुछ दलालों के नाम सामने आए हैं। इनके इन शिकायतों के आधार पे और जो बयान लिखे गए हैं, हम पुलिस में FIR दर्ज कराएंगे हमारी तरफ से। और जो ई मित्र हैं जो इसमें दलाली कर रहे हैं, उनकी भी शिकायत है, तो वो भी लिखित में हमें वहाँ पे लिखवा दें। हमारे विभाग के पोर्टल से उनको उनकी शिकायत की जांच करके ब्लॉक करवा दें। एक और केस वो कह रहे कि पीपराज माता दा हम हाथ करवाइयो, हम हाथ करवाएं कौन कियो सोगन करवाइयो के पीपराज माता की सोगन वाला 20,000 रुपये देना पड़ेगा क्या? हाँ। मैं क्या दे दूंगी? हाँ पिया मल्ली से चको हाँ। और भी बातें कितना टाइम लगियो? वो 4 साल हो। नाम कौन है बिको? बैरू सिंह, कटा को कोल परा कोल। और बैरू सिंह का तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी नाम उठा था कि वो उसका कोई बाहर बाका नहीं कर सकता, उसका कोई बड़ा आशीर्वाद है। इस वजह से वो भैरू सिंह सरी के, पूनाराम सरी के, घनश्याम सरी के, ये सब पनप रहे। इसमें निवेदन करूं, अभी जो सिस्टम है सर, जो कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी व्यक्ति जब किसी को नियोजक प्रमाण पत्र देता है, उसका आधार नंबर भी मांगा जाता है। उस आधार नंबर से हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है, इस व्यक्ति ने कितने लोगों को नियोजक प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके आधार पे हमने भीम क्षेत्र में भी आपको लिस्ट उपलब्ध कराई थी 5 लोगों की, जिनको हमने नोटिस जारी किया। डूंगा जी का गांव में एक दलाल है करण सिंह करके, उसने लगभग 10 से 15 लोगों से सेम चीज के लिए पैसे मांगे हैं। और बड़ी बात यह है कि पैसे सबसे लिए हैं, लेकिन काम कराने तो दूर की बात है, फॉर्म तक नहीं भरा है। ये शांता देवी वाइफ ऑफ प्रेम सिंह, जो शांता देवी की सामान्य मृत्यु हो गई और इसकी श्रमिक डायरी बनी हुई थी, तो सुजावत कंप्यूटर भीम से ये मर गए थे। इनको क्लेम के लिए इन्होंने फॉर्म भरा, तो उन्होंने कहा कि आपके 30,000 रुपए लगेंगे। तो उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और उनके पास तो हो गए पैसे 2 लाख रुपए, 1 लाख की FD हो गई। और अब वो रोज फोन करके उनको परेशान करता है। तो जब वो 5,000 रुपए कहीं से लाके उनको देने के लिए गए, तो उसने मना कर दिया, मैं 5,000 रुपए नहीं लूंगा, पूरे 30,000 रुपए लूंगा। मैं सर मैं निवेदन करूँ, मृत्यु सहायता के जो आवेदन होते हैं, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। 1 लाख रुपए उनके डायरेक्ट खाते में आते हैं। 1 लाख रुपए की 3 साल के लिए FD बनती है। आप देखो कि इनका 19,111 पंजीकरण है, उनमें जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उनमें से 1297 नंबर ऐसे दिए हुए हैं जिनमें केवल 9 10 बार लिखा है। तो आप 9
नंबर 10 बार लिख दिया तो किसको फोन करें, तो फोन नंबर ही गलत है। या वो ऐसा नंबर देता है सिटीजन आईडी, जैसे ई मित्र पकड़ में नहीं आए, उससे किसी व्यक्तिगत आईडी से फॉर्म भर देता है ताकि उसका ई मित्र आईडी सुरक्षित रहे और चोरी करता रहे फिर उस पर। अब हमने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी ई मित्र 3 नंबर से ज्यादा एक ही नंबर से टेलीफोन नंबर से अपना फॉर्म नहीं भर सकता। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे कोई भी यूनियन वाला, कोई भी ठेकेदार और कोई भी आदमी जो ये कहता है कि साहब ये मेरा, मैं उसका फॉर्म नंबर दे रहा हूँ या भामाशाह का नंबर दे रहा है, अगर वो 2 या 3 नंबर से ज्यादा होगा, कोई यूनियन दे रही है, तो हम सबकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब छापली का है ई मित्र भाई, लेकिन काम यहाँ हो रहा है, लोगों को पता है कि कहाँ जाके करवाना है, ताकि उसका आज ही फॉर्म भरो और कल खाते में पैसे आ रहे। ऐसी कहानी मैं आपको बता दूंगा कि 100% वाले इनका सेटिंग क्या है, या तो ये ट्रैकिंग में आपके, या तो पता लगे कि ये कैसे हो रहा है। अभी हम एक प्रेजेंट करेंगे, अभी एक वही केस कि कितनी ई मित्र आईडी, जैसे शंकर जी ने कहा कि 362 ई मित्र आईडी पूरे भीम ब्लॉक में है। सबसे ज्यादा नारायण लाल मिलन का एक ई मित्र है, उसके वहां से सक्सेस रेट है उसकी। उन्होंने अब तक 531 फॉर्म भरे, आवेदन किए और 253 स्वीकार हुए। इसी तरह से कुछ ई मित्र ऐसे हैं, पूरे भीम में 121 ई मित्र ऐसे हैं जिनका एक भी आवेदन स्वीकृति हुआ अभी तक। हम ये बताना चाह रहे हैं साहब, एक ई मित्र है इशरफुल्ला खान, वो 74 फॉर्म भरता है, उसका फॉर्म अप्लाई होता है विदिन जीरो टाइम, उसमें उसका एक्सेप्ट हो रहा है। ये छतर सिंह 2016 में फॉर्म अप्लाई करता है और उसका 3 साल से पेंडिंग है। इसके पास सारे दस्तावेज है जो इन्होंने अपलोड किए, और जब सेंड बैक आया है फिर से इन्होंने वही अपलोड किया है, फिर भी अभी पेंडिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले साल 1.5 साल जब आपने प्रायोरिटी तो दिसंबर जनवरी में सरकार आने के बाद तय किया, उसके पहले भी भीम के शुभ शक्ति के सारे प्रकरण पेंडिंग है, कंपैरेटिवली राजस्थान से 2016 से पेंडिंग है। आप इसको आज से मत जोड़िए, आज तो सरकार की नीचे की प्रायोरिटी, हम भी मानते हैं पैसा नहीं आ रहा शुभ शक्ति में, पर जब पैसा आ रहा था उन दिनों में भी भीम के लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था। सरकार बीजेपी की थी, पुरानी सरकार थी, पर योजना में पैसा नहीं मिला। भीम के जितने भी लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया उनका पैसा बाकी है। दूसरा सर ये कि प्रसूति के मैंने 25 फॉर्म भरे, उसमें से 2 को लाभ मिला, लेकिन वो बाईपास मिला। और मेरे को आके भी कहा उन्होंने कि भाई तू पैसे कम लेता, तेरा काम नहीं होता, इससे अच्छा यही है कि हमें पैसे देने पड़े लेकिन हमारा काम हो जाता। और दूसरा, प्रसूति में 2 साल तक एक फॉर्म को आज आधार कार्ड लगाओ, परसों का भामाशाह कार्ड लगाओ, सब कुछ लगाया। 2 साल बाद में कहते हैं कि जब इस महिला की डिलीवरी हुई तब ये 20 साल की दी थी, या तो उसी समय रिजेक्ट कर देते। 3 साल तक वो मेरे पास आता रहता, जाता रहता, आता रहता, जाता रहता, और अंत में रिजेक्ट। इस बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। कलेक्टर साहब ने हमारे जो इस बारे में बात नतीजा या निर्णय ये लिखा है कि अगर किसी भी आवेदन के अंदर तो सारे इंस्पेक्टर्स को या इंस्पेक्टर साहब जो भी उसको फॉर्म को देख रहा है, उसकी एक जिम्मेदारी होगी सारी की सारी कमियों की एक बार में ही उसको बता दें। और उधर दूसरी तरफ आपकी तरफ ये जिम्मेदारी रहती है कि वो अगर कमी है तो उसको एक बार में ही पूरा कर दे। शुभ शक्ति की जो हमारी कमियां हैं उसके लिए मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी जिले में कहा था कि क्या हम कमियां चिन्हित कर चुके हैं, क्या हमारे शुभ शक्ति के आवेदन 100% सही है, या तो यस है या नो है। क्या अभी आज की तारीख में जो शुभ शक्ति के पेंडिंग आवेदन है, सरकार के पास पैसा आएगा जब आएगा, पर क्या हम आज सही है कि नहीं है। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन आप हमको बताओगे कि ये कमी बाकी है, तो पूरे राजस्थान में पैसा बढ़ जाएगा और हमारा पैसा रह जाएगा। तो ये जो श्रमिक जो मैं बता रहा हूँ सर कि ये मानसिक रूप से विकसित है, ये किसी भी काम करने लायक नहीं है, इसको फिर भी इसकी डायरी बना दी आप लोगों ने। और इसमें जब आप लोग किसी का नाम में थोड़ी मिस्टेक है तो आप बहुत कमी निकाल देते हो, अभी बनिए। और इसने डायरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन आवेदन किसी महिला का लगा हुआ था जो छात्रवृत्ति का था, जो है कोई साधारण की महिला है, छात्रवृत्ति का आवेदन लगाया, उसका डॉक्यूमेंट मांगे थे इस बंदे के, और छात्रवृत्ति के आवेदन में डायरियां बना के दे दिया आपने। मोहित सर जो बोल रहे थे कि हमने ई मित्रों का वो सिस्टम खत्म कर दिया ताकि अधिकारी को पता ही नहीं चले कि कौन ई मित्र से है, लेकिन इन लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। इन्होंने एक पीली पर्ची इस पे डिजाइन की है, उस कंप्यूटर वाले का नाम लिखा है और वो फार्म के साथ भेज रहे हैं, और जैसे ही वो फार्म के साथ जाती है सर उसके तुरंत एक्सेप्ट हो रहे हैं। कितने कैंप लगाया आपने? कोई कैंप नहीं लगा, और उल्टा वो दलाल ट्रेंड हो गए, ये पीली पर्ची लगाना, नीली पर्ची लगाना, इतना तक ट्रेंड हो गया आदमी को कोई काम ही नहीं हो रहा है। इतने एक्सक्यूज सुनने को मिल रहे हैं। अभी आपके 1540 शुभ शक्ति पेंडिंग है साहब,
और इसमें बोलता है डिपार्टमेंट पेंडिंग। तो डिपार्टमेंट पेंडिंग ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, ये बता दो आप। 100% एक्सेप्ट है, कितने क्लियर हो रहे हैं ये तो बताओ। श्रीमान का जो निर्देश है आज के बारे में जो आपने जो अपनी टिप्पणियां दी है सर, उससे लेबर कमिश्नर साहब को अभी आज ही अवगत करा देंगे। परंतु जो ईमानदार है 70% है या 80% है या 85% है जो भी है, उनको तो लिस्टेड करके कह दो कि इन लोगों को तो हक है, इनको मिलेगा। नेक्स्ट केस मेरा है साहब कि जैसे ही आजकल मालवीय जी के पास फॉर्म पहुंचा और उसने अगले ही दिन पास कर दिया, मतलब कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, वीडियो ने दस्तावेज मांगे, लेकिन आजकल मालवीय साहब ने कुछ दस्तावेज नहीं मांगे, अगले ही दिन तुरंत पास कर दिया। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हुए, ना राशन है, ना आधार है, ना भामाशाह है, ना बैंक डायरी है, कुछ नहीं है। ये पीली पर्ची का कमाल है सर। ये पीली पर्ची में यदि बाहर से पीली पर्ची लग रही है तो कोई ना कोई पढ़ने वाला है पीली पर्ची को अंदर। इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, जो इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आज से लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं सालों तक, और आपको घंटों तक बैठ के ये बातें सुननी पड़ रही है। तो इसको डिपार्टमेंट के अंदर विद इन डिपार्टमेंट कौन सपोर्ट कर रहा है, बिना सपोर्ट के क्या सवाल उठता है। इसकी डिपार्टमेंटल पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व है उसमें सबको शामिल करके उनको उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एमएलए साहब जो है जिस तरीके से आपको विजन बता रहे हैं उसके अनुसार एक दो के खिलाफ आप राइट एक्शन लो, और जो ये नाम पुनाराम और ये भैरव सिंह और नाम आए हैं उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके विभाग के एक अधिकारी लोहार का बार बार नाम आ रहा है, तो आपने कोई एक्शन लिया क्या अभी तक उसके खिलाफ? कहां से हटाया? तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना। जिन्होंने अभी ये शिकायत की थी उनके बयान लिखने के लिए सर यही बैठा रखे हैं, उनके बयान लिख लें और आज ही ये केस दे दें तो हम आगे इनको फॉरवर्ड कर देंगे सर। एक केस है सर छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति में डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार 30 मार्च लास्ट डेट होती है, उसके बाद में छात्रवृत्ति का आवेदन अप्लाई नहीं होता, अगर होता है तो उसको पास नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे जो ये पीली पर्ची वाले भाई साहब है, ये 30 मार्च के बाद भी 14 अप्रैल को फॉर्म लगाते हैं और 25 अप्रैल को पास हो जाता है, वो तुरंत पास हो जाता है। और इसमें नियोजक प्रमाण पत्र फर्जी है। एक ही बंदा एक ही समय में 2 जगह पे काम कर रहा है सेम डेट पे, और वो मुझे 10वीं पास को पता चल रहा है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के आप क्वालिफाइड अधिकारी को वो नहीं पता चला कि एक ही समय में एक बंदा 2 जगह कहाँ काम कर रहा है, 2 प्रमाण पत्र लगाए एक ही फॉर्म पे। जब तक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए इतने परेशान थे हम लोग, और मैं खुद जानता हूँ, लोग घूम घूम के चक्कर काट रहे थे और कह रहे थे कि हमारा काम ही नहीं होता है, काम ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद लिखा उस शिकायत पर कि यहाँ कह रहे हैं दलालों के बिना काम नहीं होता है। उसके बाद बहुत क्लियर हो, लेकिन क्या हर जगह मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, क्या हर जगह ये स्थिति होगी? और आज भी हम इन दलालों को हटाने की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिन्होंने किया है उन पर कार्रवाई आप क्या करेंगे वो हमें क्लियर होना चाहिए, तो लगेगा कहीं न्याय हो रहा है। और आगे क्या होगा, रास्ता तरीका क्या होगा जिसमें दलाल आ ही नहीं सकते। बिचौलिए हटाएंगे, बिचौलिए हटाएंगे। सभी को नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, श्रम कल्याण अधिकारी राजसमंद। जब से योजनाएं शुरू हुई हैं, राजसमंद जिले में 5138 लोगों को लाभ दिया जा चुका है। 9 करोड़ 69 लाख, मतलब 9 करोड़ और लगभग 70 लाख रुपए की सहायता इस राजसमंद जिले में दी जा चुकी है। ये है जब से योजना शुरू हुई उससे आज दिन तक की बात। अब पिछले 6 महीने की हम अगर बात करें तो जो 5000 लोगों को लाभ दिया है उनमें से 2500, 2500 को लगभग आधे लोगों को लाभ इन 6 महीनों में मिला है। और इन 6 महीने के दौरान हमने 2 करोड़ 66 लाख की सहायता अपने राजसमंद जिले में दी है। और इन सब का एक बड़ा भागीदार हमारा भीम और देवगढ़ ब्लॉक ही रहा है। अगर आवेदन स्वीकृत हो गया तो हमारी कोशिश रहती है 1 सप्ताह के भीतर आपका पैसा आपके पास चला जाए। बेसिक काम वर्कर्स को फायदा पहुंचाने का है, ना कि लिटिगेशन का या FIR करने का। ये जो सारा का सारा लेबर डिपार्टमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम शुरू करी थी गवर्नमेंट ने, ये लोगों के भले के लिए करी थी और ये धीरे धीरे करके दलालों के फोकस में पहुंचा। तो उसमें भी आपके डिपार्टमेंट का ही योगदान है। जो आप लोगों ने लोगों को तो ट्रेनिंग दी नहीं, लोगों को तो समझाया नहीं और दलालों को ट्रेनिंग दे दी। लेबर वेलफेयर की स्कीम्स के अंदर किसी तरह का भी डिस्पोजल आपके डिपार्टमेंट ने करने की सोचा नहीं। और कानून जब कहता है कि जो भी विभाग में गलती होगी, रेवेन्यू विभाग में गलती होगी तो FIR दर्ज होती है,
माइनिंग विभाग में गलती होती है तो एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई विभाग बचता नहीं है। ये जो बात अपनी सुनी, ये मेरे बगल में डिप्टी साहब बैठे हैं, पुलिस के आदमी हैं। एक हमारे देश में अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के 3 धाराएं बिल्कुल सटीक रूप से लागू होती हैं। मेरे घर में चोरी हो जाए और मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कमिश्नर से पूछूंगा क्या कि मैं जिसकी एफआईआर कराऊं कि नहीं कराऊं। दिक्कत ये है कि हमारे और इन लोगों के बीच में जितनी दूरी है उस दूरी का फायदा वो दलाल उठाता है, हमारे बीच में कोई संदेश नहीं है। लेबर विभाग से अनुरोध है वो 2 बयान लिखे या जितने बयान लिखे हैं उस पर अपनी फॉरवर्डिंग स्लिप हमारे लिए रिकमेंडेशन की लिख दें। हम आज एक कम से कम एक मुकदमा अवश्य दर्ज करना चाहते हैं। आप एक मुकदमा दर्ज करिए, उसके बाद उसकी कैनवाई हम बना देंगे, उसकी सीरियल हम बना देंगे। आप एफआईआर तो दर्ज कराइए और घर पे जाना, बयान लेना, पूछना ये हमारा काम है। सरकार हमें तनख्वाह देती है, साधन देती है, संसाधन देती है। हम काम करेंगे और गरीब की सेवा कर पाएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। सोशल ऑडिट प्रक्रिया में मिली शिकायतों के आधार पर एक सूची बनाई गई। जो पैसे लिए थे जिन लोगों ने, उनका उसमें नाम था और जिन मजदूरों से पैसे लिए गए उनका नाम था। और इसके बाद एक फॉलोअप जन सुनवाई रखी गई। सुशीला देवी केसर सिंह अमेला की बेल 1250 रुपये डायरी रजिस्ट्रेशन के लिए ली। केसर सिंह अमेला की बेल भरा। हाँ सर, ये 1200 रुपये दिए। भवरी देवी पन्ना सिंह पदमेला भरा, रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये। दापू देवी दुर्ग सिंह पालरा समेलिया, शुभ शक्ति योजना के लिए 500 रुपये। ललित सिंह, कौन है ललित सिंह? होम कंप्यूटर है ये, होम कंप्यूटर के बच्चे हैं। हीरा देवी दुर्ग सिंह सरडाई पालरा, शुभ शक्ति। कितना रुपया दीदा? 300। हगामी देवी हजारी सिंह कोटा, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000। कितना दीदा? 3000। आपने कितने दिए इनको कैश? 2000। अब आप इनको कब दोगे? नहीं, रिफंड वो वापस लो, आपको बैंक के थ्रू देना है। ये काम नहीं आएगा, रहने दो। बैंक के थ्रू आप दे दो, बैंक के थ्रू देना है। खाता नंबर दे दो, 2000 ये ना के खाता में, वह रसीद आपको वहाँ देनी है और 2 तारीख ने धान 2000 पास बयान देना है। चलता रहेगा। कौन ये किसका है? ये प्रमी देवी है, प्रमी है, प्रमी देवी होगी। सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, मेरी भूख को ये जानने का हक रे। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं।
मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये